झारखंड में एक और मुस्लिम शख्स की हुजूम के हाथों पिटाई के बाद मौत हो गई। नौजवान का ताल्लुक खरसावां जिले के सरायकेला थाने के धातकी डेही गांव से है। अहले खाना का इल्जाम है कि तबरेज को चोर बताकर पकड़ लिया गया और उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और इसका नाम पूछकर जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगवाए गए। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद। 24 साला मुस्लिम नौजवान तबरेज अंसारी की बेरहमाना पिटाई। तबरेज को बिजली के खंबे से बांधकर पीटा गया। जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए। हमलावरों के खिलाफ नहीं की गई कार्रवाई और फिर अस्पताल में मुस्लिम नौजवान की मौत। 2019 में नई हुकूमत की तश्कील के बाद अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कही गई। अक़लियतों को हुकूक दिलाने के वादे किए गए, लेकिन अक़लियतों के साथ मजहबी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात फिर सामने आने लगे हैं। ताज़ा मामला झारखंड के सरायकेला का है, जहां तबरेज अंसारी नामी नौजवान को चोरी का इल्जाम लगाकर पीट कर अधमरा कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर के मुताबिक हुजूम ने तबरेज को जय श्री राम और जय हनुमान का नारा लगाने पर मजबूर किया। तो इसको खूब मारा गया। इसका सब दो साथी था, वो लोग तो भाग गया। तो इसको मारने पीटने के बाद सुबह तक रात भर मारने के बाद सुबह इसको थाना प्रभारी को दिया गया, नहीं दिया गया। उसको उसी दिन उसको जेल रेफर कर दिया गया। इसको साजिश के तहत मुस्लिम के वजह से इसको मार दिया गया। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो गलती किया है, जेलर गलती किया है, जेल का डॉक्टर गलती किया है और उसके बाद जो धतकी टीका लोग इसको मारा पीटा बांध के सबके नाम से केस हो और हमको इंसाफ मिले। इत्तला मिलने पर पुलिस तबरेज को थाने ले गई। सदर अस्पताल में इलाज के बाद सरायकेला पुलिस ने तबरेज को जेल भेज दिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे टाटा मेन अस्पताल लाया गया, जहां 22 जून को उसकी मौत हो गई। हमने ECG भी निकाला, फिर भी उन लोगों ने कहा कि हमको रेफर कागज बना दीजिए, हायर सेंटर के लिए हम ले जाएंगे। आज सरायकेला कारा से एक कैदी की तबीयत बिगड़ गई थी, उसे सदर अस्पताल ला के भर्ती कराया गया था। वहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे TMH भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में हम लोगों ने मजिस्ट्रियल जांच करवाई। जांच करके वो मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट आएगा और फिलहाल उनके परिजनों द्वारा भी FIR दर्ज कराया गया, उस पर भी कार्रवाई की गई है। तबरेज पुणे में एक वेल्डर के तौर पर काम करता था और घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए खरसावां जिले के अपने गाँव आया हुआ था। इससे पहले भी झारखंड में बीफ के इल्जाम में एक मुस्लिम शख्स को पीट कर कत्ल कर दिया गया था, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीजेपी लीडर समेत तमाम 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। एक बार फिर से हुजूमी तशद्दुद अपने हाथ में कानून लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और तबरेज नामी शख्स को इतना पीटा गया, फिर उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया, फिर जेल में मुंतकिल करने के बाद तबरेज की मौत हो गई 22 को। इसी मामले को लेकर बातचीत करेंगे। इरफान अंसारी कांग्रेस लीडर हैं, झारखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान साहब, हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमने देखा अलीमुद्दीन का मामला हमारे सामने है, झारखंड का नाम सामने आया था उस वक्त। एक बार फिर से तबरेज के हलाक होने के बाद झारखंड की छवि खराब होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस इस हवाले से क्या कुछ करने वाली है? कितनी आवाज बुलंद करते हुए आप दिखाई देंगे? नहीं, देखिए, जो घटना घटी है ये राज्य को नहीं पूरे देश को शर्मसार कर दिया है और हमें लगता है कि जो हुकूमत है, केंद्र हो या राज्य हो, ये बीजेपी शासन हुकूमत है और हमें लगता है कि जानबूझकर अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। झारखंड में चुनाव होना है और जब भी ये चुनाव में जाते हैं किसी न किसी लोगों की बलिदानी लेकर ही जाती है ये। और हमें लगता है कि जिस तरह से तबरेज अंसारी को मारा गया है, तबरेज अंसारी जो है एक वेंडर था, वो अच्छे परिवार से था जी। साजिश के तहत RSS और बीजेपी वाले बजरंग दल के लोगों ने मारा उसको और यहाँ तक मारा ही नहीं, जय श्री राम के नारे लगवाए, जय हनुमान के नारे लगवाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के आवाम से, जो मुख्यमंत्री रघुवर दास से मैं पूछना चाहता हूँ, पुलिस का काम है, कोई चोरी का अगर मालिक चोरी का इल्जाम लगा दिया आपने तो ये पुलिस का काम है। जाहिर सी बात है। बजरंग वाले कौन होते हैं, खुलेआम मारने वाले लोग कौन होते हैं? कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। सुनिए, इससे पहले भी एक घटना घटी थी, कई घटनाएं झारखंड में घटी है, लेकिन एक रामगढ़ में भी घटना घटी जब केंद्रीय मंत्री जो विक्टिम जिसने मारा उसको केंद्रीय मंत्री घर में बुला के माला पहना रहे हैं जी।
इस तरह की घटना हमारे झारखंड में हो रहा है। जाहिर सी बात है, कितनी संजीदा है मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत, ये भी हम देख लेते हैं। लेकिन कांग्रेस की जानिब से क्या इस हवाले से इस मामले को लेकर कुछ कदम उठाए जाएंगे, या फिर अब तक आपने कुछ कदम उठाया? समाजी कारकुनान की जानिब से लगातार आवाज बुलंद किया जा रहा है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की तसाहुली देखने को मिल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की कमी देखने को मिल रही है, इसके लिए जिम्मेदार तो रियासती सरकार है। आखिर क्यों कांग्रेस फिर नहीं आवाज उठाती है कि लॉ एंड ऑर्डर झारखंड में बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं? घटना 2 दिन पहले की है, जानकारी हम लोगों को मिला है और हम लोग इसके लिए काफी गंभीर है। कांग्रेस पार्टी काफी गंभीर है कि जिस तरह से ये तबरेज अंसारी को मारा गया और खास करके थाना में उस लड़का का डेथ होता है, पुलिस वाला क्या कर रहा है? झारखंड में लगता नहीं है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है। कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं। मैं इरफान अंसारी, मैं यहाँ का जामतड़ा का मैं विधायक हूँ, लेकिन मैं जमशेदपुर भी जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि किसने मारा उसको। जी, एक बात बताइए इरफान अंसारी साहब, एक इलाके की आप नुमाइंदगी करते हैं, आपने बताया कि जामताड़ा से आप एमएलए हैं, रुकने असेंबली है। ऐसे में एक असेंबली का या फिर रुकने पार्लियामेंट की कितनी जिम्मेदारी होती है कि अपने इलाके की लॉ एंड ऑर्डर को, कानून जवाबत को साथ रखना और सही तरीके से उसकी देखभाल करना? क्या लगता है कि जमशेदपुर में लॉ एंड ऑर्डर और कानून की धज्जियां पूरी तरीके से उठाई जा रही है और इसका बोलबाला है और इसकी जवाबदेही कुछ नहीं है? देखिए, दुर्भाग्य इस बात की है कि जमशेदपुर, जो जहाँ से मुख्यमंत्री बिलोंग करते हैं, रघुवर दास का जो एरिया है, उसके एरिया में अगर इस तरह की घटना घटे तो इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं तो मांग करूंगा रघुवर दास से कि इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए कि कम से कम इस राज्य में, इस देश में रहने का अधिकार सबको है। अगर उसने चोरी किया तबरेज आलम तो उसको कानून कार्रवाई करेगी, कानून की सजा देगी कि ये लोग कौन होते हैं सजा देने वाले, ये लोग कौन होते हैं मारने वाले। पूरा माहौल यहाँ का खराब है और जानबूझ के खराब किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोग, हम लोग किसी पर भी जुल्म होगा, किसी भी जाति के लोगों पे भी जुल्म होगा, हम लोग इसकी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन इस तरह की घटना अमर्यादित है जिसके कारण झारखंड यानी देश शमशार हुआ है सना जी। और मैं कह रहा हूँ जितना इन लोगों को पाप करना है कर ले। 2019 के अंत में हमारी सरकार बनेगी, चुन चुन के हम लोग इनका बदला लेंगे। जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। और पुलिस जो है यहाँ, मैडम हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। मैं तो कहूंगा बीजेपी रघुवर दास जो मुख्यमंत्री है उनको कहूंगा कि पुलिस को भगवाकरण बढ़ा दीजिए। पुलिस भी इशारे, बीजेपी के लोगों के इशारे पे यहाँ झारखंड में काम कर रही है, टारगेट कर रही है। फिर आपको भी कांग्रेस को आवाज उठाना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए अगर पुलिस जो है इशारे पर काम करती हुई नजर आ रही है तो। हम लोग तो अभी आपने देखा हो 2 दिन बिजली के लिए आंदोलन किया, तो आज देख लीजिएगा हम लोग सड़क पर उतर रहे, हमारा भी बयान जाएगा। लेकिन ये गलत नहीं होने देंगे। वो तबरेज अंसारी केवल मुस्लिम है इसलिए नहीं, वो झारखंड का लाल है जी। और अभी मैं पुलिस का बयान इरफान अंसारी साहब, एक तरफ सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और जब फिर से सरकार आई है, अभी लोकसभा के इंतखाब खत्म हुए हैं, उसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खिताब किया और कहा कि हम सबका विश्वास जीतेंगे। क्या ऐसे ही विश्वास अकलियतों का जीता जाएगा? ये तो डर पैदा किया जा रहा है, ये तो डर पैदा किया जा रहा है। देखिए मैडम, सच्चाई सामने आएगी। 5 साल में सच्चाई तो सामने नहीं आई, लेकिन हमें लगता है 24 से पहले सच्चाई सामने आएगी। इनकी जो मंशा है किसी की जान लेकर आप राजनीति कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं अभी पुलिस का बयान में सुन रहा था मैडम, आपके फोनों पर मैं देख रहा था। पुलिस कहती है तबरेज अंसारी को कैदी की मौत हो गई। ये पुलिस वाले होते कौन है कैदी बोलने वाला उसको? जी, वो एक वेंडर था, अच्छा लड़का था, वीडियो में मैं देखा हूँ, फुटेज में देखा हूँ, वो पढ़ा लिखा लड़का था। ये बीजेपी वाले ने साजिश करके उसको मरवा दिया, ये अच्छी बात नहीं है। जो मारा है, मेरा यही मांग है, जिसने मारा है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इरफान अंसारी, आपको ये नहीं लगता कि 17 तारीख को ये मामला सामने आया और 22 को तबरेज की मौत हो जाती है जेल में? इतनी जल्दी काम किया गया, इतनी जल्दी जो है पुलिस जो है हरकत में दिखाई दी। अगर हम देखते हैं कि दूसरे मामले को रेप होता है, कहीं इस्मतदरी होती है, उस मामले में पुलिस बिल्कुल टहलती हुई नजर आती, कोई जल्दी कार्रवाई नहीं की जाती। क्या नहीं लगता कि इस मामले में साजिश के तहत ये कार्रवाई अंजाम दी गई है जल्दी से जल्दी? देखिए मैडम, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पुलिस वगैरह सारे लोग, ये लोग एकदम बीजेपी के भक्त के रूप में काम कर रहे हैं। हमें तो लगता अब ये है कि इनकी मंशा पे हमको खोट लग रहा है, कहीं न कहीं पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है। अगर वहाँ कैसे कोई कानून में हाथ ले लेगा?
जिसने मारा है उसको अब तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं किया वैसे लोगों पर? पुलिस कर क्या रही है? आपका काम क्या है? आपका दायित्व क्या है? कभी आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन मैं इतना अपने आवाम को एश्योर करता हूं कि मैं कांग्रेस विधायक होने के नाते कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी और पुलिस के खिलाफ, और ये निकम्मी सरकार जो जनता के आंखों में किरकिर करके झूठ फूस वादे करके सत्ता में आ गया है, इसका पर्दाफाश करूंगा और जनता के बीच हम जाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस का विधायक हूं, मैं अल्पसंख्यक हूं, अल्पसंख्यक होने के नाते मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी भी आदमी पर जुल्म होगा, किसी जाति के पर भी जुल्म होगा, तो वहां पे जामताड़ा भी इरफान साड़ी खड़ा होगा और मैं सदन चलने वाला है, अभी मैं रघुवर दास को घेरूंगा। इतना मन नहीं तो इस मामले को लेकर आप असेंबली में भी जाएंगे और इस मामले को लेकर जाहिर सी बात है सरकार से भी सवाल होना लाजमी है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इरफान अंसारी साहब, जो कि जामताड़ा से रुकने असेंबली हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से उनकी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और जल्द से जल्द खातियों को सजा देने का मुतालबा भी किया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए अफजल अनीस साहब हमारे साथ जुड़ चुके सामाजिक कारकुन। अफजल साहब, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं झारखंड से जो निकलकर सामने आई हैं, तबरेज को इतना पीटा गया, दिल दहला देती हैं ऐसी तस्वीरें। क्या यही सरकार का सबका साथ सबका विश्वास है? नहीं, मुझे लगता है कि झारखंड में ये पहली घटना नहीं है जी। 2016 से अगर मैं बात करूं तो अब तक 18 लोगों को भीड़ द्वारा पीट कर मार दिया गया है और इसमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिकरण है। और दूसरी बात यह है कि जो घटना हुई है बिल्कुल ये निंदनीय है। तबरेज अंसारी को जिस तरह पीटा गया और पीटने के बाद जिस तरह थाना की लापरवाही हुई, अस्पताल की लापरवाही हुई और इनको फिर जाकर जेल में डेथ कर गया, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन भी दोषी है, थाने के लोग भी जिम्मेदार हैं, अस्पताल के लोग जिम्मेदार हैं। इसी तरह भी 2 महीना पहले की घटना है गुमला की, प्रकाश लकड़ा की, उसको भी एक बैल, मरी हुई बैल को काटने के इल्जाम में जिस तरह मारा गया, उसकी लिंचिंग की गई और थाना प्रभारी की लापरवाही के कारण उसकी डेथ हो गई। तो ये जो मामला चल रहा है इसमें कहीं नहीं सरकार दोषी है, प्रशासन के लोग दोषी हैं। इन लोग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। अफजल अनीस साहब, जिस तरीके से हम जानते हैं कि ये मामला लगातार बढ़ता ही हो जा रहा है और झारखंड का ये पहला मामला नहीं, इससे पहले अलीमुद्दीन का केस हमारे सामने है। तबरेज को जब मारा पीटा गया और उस वक्त जय श्री राम के नारे उससे लगवाए गए, आपको नहीं लगता कि एक तरीके से डर अक़लियतों में पैदा करने की कोशिश की जा रही है? लगातार वो नारे लगवाए जाते हैं जो नारे वो नहीं लगाना चाहते। नहीं, ये तो साफ साफ झलकता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति है। सरकार कहीं ना कहीं सांप्रदायिकरण करके वोट की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि अभी 2-4 महीने के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। जब अलीमुद्दीन अंसारी को मारा जाता है, उनके कातिलों को बेल पर जब रिहा होते हैं, उनके हमारे माननीय मंत्री जी माला पहनाकर मिठाई खिला करके उनको उत्साहित करते हैं, तो इनसे उत्साह तो बढ़ता ही है ऐसे लोगों को जी। तो ऐसे लोगों को जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक इनके उत्साह को ठंडा नहीं किया जा सकता है। और अफजल अनीस साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि इस्मत दरी के मामलात आते हैं, लोग जो है ना गलियों में सड़कों पर भटकते रहते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में इस तरह से पीटा गया, उसके बाद पुलिस भी इतनी हरकत में आ गई, जेल भी भेज दिया गया। नहीं, अगर इन्होंने चोरी किया था तो ये ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं है कि उनको भीड़ द्वारा पीट करके इस तरह मारा जाए और उसके बाद उनको नारा लगाया जाए। और प्रशासन का क्या काम था? प्रशासन का काम था उनको इलाज कराता, इलाज करा कर उन्होंने चोरी किया है तो उनको कानूनी तौर पर सजा मिलती। आप उनको उठा करके ले जाते हैं, उनका इलाज नहीं कराते हैं और ले जा करके जेल में बंद कर देते हैं और वहाँ डेथ हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो पुलिस प्रशासन है। वो अस्पताल के डॉक्टर हैं जिन्होंने उनको सर्टिफिकेट दिया कि ये ठीक है, तो अस्पताल के प्रबंधन पर, डॉक्टर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन पुलिस वालों ने उसको उठाकर बिना इलाज कराया जेल में बंद किया उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि गांव के सैकड़ों लोग वहां जमा थे और सारे लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे, तो ये तो सीधा सीधी इंसानियत का भी इसमें कत्ल किया गया है जी। तो इन सारे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अफजल अनीस साहब, जब ऐसे केसेस सामने आते हैं उस वक्त काफी सुर्खियों में रहता है ये मामला, उसके बाद धीरे धीरे धूमिल हो जाता है मामला, कार्रवाई भी होती है या नहीं होती है या फिर तारीखीर से होती है। क्या नहीं लगता कि अगर कार्रवाई सही तरीके से और एग्जैक्ट तरीके से और वक्त पर हो तो लोगों में डर भी हो? नहीं, कार्रवाई हुई है। अलीमुद्दीन के केस में बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई हुई है, प्रशासन ने सपोर्ट किया है। गिरिडीह में उस्मान अंसारी की लिंचिंग की गई, जान से मारने की कोशिश की, प्रशासन ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए वहां पे उनकी जान को बचाया है। ऐसा नहीं कि प्रशासन की तरफ से मतलब एक तरफा कार्रवाई होती है, कार्रवाई हुई है, लेकिन अच्छे ढंग से कार्रवाई हो तो ऐसे लोग जो हैं
इनकी हिम्मत पस्त होगी और आइंदा दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले। लेकिन अफजल अनीस साहब, एक सवाल ये उठता है कि ठीक है, मामला सामने आया, फिर उसके बाद कार्रवाई। अगर ये मामले सामने ही ना आए, क्यों नहीं लगता कि कानून का खौफ और इंतजामिया का खौफ, लॉ एंड ऑर्डर का खौफ इन तमाम गुंडों के अंदर होना चाहिए जो जय श्री राम और जय हनुमान का खास तरीके से नारा लगवाते हैं फिर पिटाई करते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये जब तक सरकार पहल नहीं करेगी और ऐसे लोगों को सजा दिलाने के लिए सक्रिय नहीं होगी, तत्पर नहीं होगी, तब तक इनके हौसले जो हैं पस्त नहीं होंगे। और मैं समझता हूं कि झारखंड में अब आने वाला विधानसभा को लेकर के इस तरह की और भी घटनाएं होंगी। ये तो 2016 से 18 लोग को अब तक मार दिया गया है और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ये तो हमको लगता है कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है झारखंड के, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां करती है, उनको भी उतरना चाहिए सड़क पर। लेकिन अफसोस की बात है कि झारखंड में सेकुलर पार्टियां इस तरह के मुद्दों को उठाती ही नहीं है, ना सड़क पर उतरती है, ना विधानसभा में गिरती है, और ना ही इस पर कोई चर्चा पर चर्चा अपने पार्टियों के द्वारा कराया जाता है। कुछ देर पहले कांग्रेस लीडर जुड़े हुए थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वो असेंबली में जाएंगे, आवाज उठाएंगे और साथ ही साथ जो बरसर इख्तिदार हुकूमत है उसे घेरने की भी कोशिश करेंगे। और कांग्रेस पूरी तरीके से जामताड़ा से रुकने असेंबली है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। क्या लगता है बस इतनी ही जिम्मेदारी अपोजिशन पार्टियों की रहती है अफजल अनीस साहब? नहीं, इरफान अंसारी साहब ने अगर कहा है तो मैं उनकी बात का एहतराम करता हूं, लेकिन इरफान अंसारी साहब, जब मिनहाज अंसारी को पुलिस कस्टडी में पीट कर मार दिया गया था, जब लोग उनके घर पे लोग परेशान थे, उस वक्त हम लोगों ने भी वहां एसडीएम कार्यालय के पास धरना दिया था। इरफान अंसारी हमारे साथ थे, उन्होंने भी वादा किया था। लेकिन कितने लोग अभी तक उस पर काम किए हैं? कांग्रेस ने कितना पहल किया है? कांग्रेस ने क्या कभी विधानसभा पे, राजभवन पे या विधानसभा के अंदर में इन मुद्दों को उठाया है? जी, कांग्रेस के जो लोग कहते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कहने के साथ साथ उनको इन मुद्दों पर पहल करनी होगी। और जो इंसानियत का यहाँ खून हो रहा है, इसके लिए जब तक वो मिलजुल करके आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो ऐसे लोग जो हौसला बढ़े हुए हैं जिन सांप्रदायिक शक्तियों को, उनका हौसला बढ़ा रहेगा। अब पॉलिटिकल पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके तो जब मंत्री हैं उनको सपोर्ट करेंगे तो इनके कार्यकर्ता के हौसले बढ़े रहेंगे। जिनके सोच ही है कि हम समाज में नफरत फैलाएंगे, उनके हौसले बुलंद रहेंगे। ठीक है अफजल अनीस साहब, ये बात सियासी पार्टियों की रही। अगर आवाम की बात की जाए, जिस तरीके से हमने देखा कि एक तरफ तबरेज अंसारी की पिटाई हो रही है, दूसरी तरफ कई अफराद जो हैं खड़े हुए तमाशबीन बने हुए हैं, एक समाजी कारकुन होने के नाते आपको क्या लगता है कि आवाम को इस तरह से बेदार करना चाहिए कि आज जो तबरेज के साथ हो रहा है वो कल में आप में से कोई और हो सकता है, इसलिए आवाज उठाइए, तमाशबीन मत बनिए? क्या लगता है क्या करना चाहिए समाजी कारकुन या फिर सरकार को? नहीं, मुझे अफसोस इस बात का है कि मुस्लिम समाज में इस तरह की सुगबुगाहट अभी नहीं है। इस तरह की घटनाएं आम आए दिन कुछ ना कुछ घटती रहती है। कुछ तंजीमें हैं, कुछ इदारे हैं जो पहल करते हैं, लेकिन समाज को जिस तरह मोटिवेट करके उनको इन मुद्दों पर आवाज बुलंद करनी चाहिए, ये मुस्लिम समाज में झारखंड में अभी तक नहीं हो पाया है। इसका मुझे अफसोस है। मैं चाहूंगा हमारे मुस्लिम जो इदारे हैं, अंजुमन है, जो हमारे मसलकी इदारे जो चलाते हैं, उनको भी इसमें पहल करनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं को जब तक हम मिलजुल करके आवाज बुलंद नहीं करेंगे, सरकार को इनके खिलाफ खड़ा नहीं करेंगे, तब तक तो ये सब चलता रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अफजल अनीस साहब और तफसील से बातचीत करने के लिए।